श्री राधेश्याम। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरीति अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणे महात्मा। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप और हम सभी मिलकर के माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमको किस उम्र की कन्या तक पूजन करना चाहिए, किस उम्र की कन्या तक हम देवी कन्या का पूजन कर सकते हैं। हम कुछ भी करते हैं वो सब नहीं करना चाहिए। विशेष कामना की सिद्धि के लिए विशेष उम्र की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो तो उतनी उम्र की कन्या का हम लोग पूजन करें। किस मनोकामना की पूर्ण करने के लिए कितनी उम्र की कन्या का हम लोग पूजन करें। अष्टमी अथवा नवमी को अन्य जगहों पर सभी लोग कन्याओं का पूजन करते हैं, देवी कन्याओं का पूजन करते हैं। कहीं पर अष्टमी पूजी जाती है तो कहीं पर नवमी पूजी जाती है। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कितनी उम्र की कन्या का हमको पूजन करना चाहिए। तो सुनो, पहले तो उन कन्याओं के नाम सुनो। तो 1 वर्ष की कन्या का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं और 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं और 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं और 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो 10 वर्ष से अधिक कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। अब जानेंगे कि कौन सी कन्या का पूजन करने से कौन से कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। तो 2 वर्ष की कन्या का यानी कुंवारी कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, आयु तथा बल में वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धन धान्य का आगम होता है, पुत्र पौत्र को प्राप्त करते हैं, मतलब यानी आपकी संतति और वंश की वृद्धि होती है। यानी 3 साल की कन्या का पूजन करने से। कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, राज सुख प्राप्त होता है। 4 साल की कन्या, कौन सी? 4 साल की यानी कल्याणी कन्या का पूजन करने से विद्या प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, राज सुख प्राप्त होता है। कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और सांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दारिद्र्य का नाश होता है तथा संग्राम में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। त्रिमूर्ति, कुंवारी आदि कन्याओं का विधिवत सामग्री द्वारा पूजन करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। श्री रस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी युक्त देवी मंत्रों से अथवा बीज मंत्रों से माता भगवती का
भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो इनमें से जो वस्तु या जो व्यवस्था आपके जीवन में उतराव चढ़ाव चल रहा हो, उस उम्र की कन्या का आप पूजन करें और श्रद्धा से करें। 1 वर्ष की कन्या का पूजन करने से इसलिए मना किया कि वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती, और जब आपके यहाँ वह कुछ ग्रहण नहीं करेगी, कुछ खाएगी नहीं, तो आपको क्या देगी। 2 वर्ष की कन्या का पूजन इसलिए बताया गया कि वो कुछ ना कुछ तो खा ही लेती है, ज्यादा नहीं तो चॉकलेट आदि, बिस्कुट आदि तो आपके यहाँ खा ही लेगी। तो देवी स्वरूपा उन कन्याओं को आप साधारण नहीं समझें। जब वे आपके यहाँ अष्टमी नवमी के दिन पूजन के लिए आप उनको अपने यहाँ आमंत्रण करें, तो उनको साक्षात माता भगवती का रूप जान करके और ऐसा मन में भाव बनाते हुए कि हम साक्षात देवी का पूजन कर रहे हैं, तो आप ऐसे भाव से उनका पूजन करें, तो आपकी निश्चित रूप से जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य मां भगवती की कृपा से पूरी होगी। तो इसी विधि से आप लोग अपने अपने घरों में माता भगवती का पूजन करें और माता भगवती का स्वरूप मान करके कन्याओं का पूजन करें। जो भी आपकी मनोकामना है अवश्य अवश्य अवश्य। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।